अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर उसके 1200 से अधिक नागरिकों को मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके बाद इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई और गाजा पट्टी में ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा पर इतने हमले किए हैं कि गाजा को लगभग इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है और हमास के कई बड़े लीडर को मार गिराया। वहीं गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मार्च में इजराइल द्वारा सैन्य आक्रमण पुनः शुरू करने के बाद से अब तक 54,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा में लोग खाने पीने को भी मुहताज हो गए हैं और दवाइयों का टोटा पड़ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह कहा जा रहा है कि गाजा में अब अकाल जैसी स्थिति पैदा होती जा रही है। लोग यह कह रहे हैं कि अब उनके पास आटा और तेल जैसी ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, लिहाजा पूरी दुनिया चाहती है कि अब यह युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल का कहना है कि जब तक उसके बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, वह यह युद्ध नहीं रोकेगा। हालांकि गाजा युद्ध विराम को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर अमेरिका अपनी कोशिश में जुटा हुआ है और अमेरिका के मुताबिक इजराइल उसके सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमत नजर आ रहा है। 29 मई को व्हाइट हाउस ने यह पुष्टि की है कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित नए प्रस्ताव पर सहमति जता दी है, जो गाजा में विनाशकारी युद्ध को रोकने और अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया है कि इजराइल ने इस सीज फायर प्लान का समर्थन किया है और उस पर सहमति जताई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के हालिया प्रयासों के बाद सामने आई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि यूएस के सीज फायर प्रस्ताव को लेकर हमास अधिकारी बसेम नईम ने भी यह कहा है कि हमास को अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर इजराइल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम ने यह कहा है कि इजराइल की यह प्रतिक्रिया हमारे लोगों की किसी भी न्याय संगत और वैध मांग को पूरा नहीं करती, जिनमें तुरंत युद्ध विराम और गाजा में जारी मानवीय तबाही को समाप्त करना शामिल है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमास नेतृत्व फिलहाल नए प्रस्ताव को ध्यान लगाकर और जिम्मेदारी से समीक्षा कर रहा है। हालांकि दुनिया के सामने अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम का जो प्रस्ताव दिया है उसमें असल में है क्या। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स यह बता रहे हैं कि युद्ध विराम के तहत इजरायली सेनाएं पहले की स्थिति में वापस लौट आएंगी। इजराइल 1000 से अधिक फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा और बदले में हमास 10 जीवित बंधकों को छोड़ेगा। देखना होगा कि अमेरिका ने जो सीज फायर का प्रस्ताव इजराइल और हमास को दिया है वो है क्या और इस पर इजराइल और हमास के बीच किस तरह की सहमति बन पाती है।